बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान नबील अहमद इकराम, लेक्चरर शोबा एग्रोनॉमी ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान। काश्तकार भाइयों, आज हम जिस फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है मौसम बहार की, और वो है मक्की। बहारिया मक्की के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज इस वीडियो का हमारा मकसद ये होगा कि आप कैसे बहारिया मक्की के लिए फर्टिलाइज़र स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, उसको खादें कैसे देनी है। क्योंकि आपको पता है कि बहारिया मक्की हमारे माशाल्लाह पंजाब के अंदर आप देखें तो तकरीबन 140-45 मन तक हमें औसत दे जाती है। जिन काश्तकार भाइयों के पास इसकी औसत 90 मन 95 मन पे खड़ी है, सिर्फ़ उसकी रीज़न यही है कि वो खादों का सही इस्तेमाल नहीं करते, खादों का मुतनासिब इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो औसत है वो एक ख़ास जगह पे जाके रुक जाती है, वो उससे ज़्यादा औसत नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को लाजमी देखना है, इसको मुकम्मल देखना है, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। अगर हम बहारिया मक्की की बात करें तो हमारे अगर पंजाब की बात करें तो तकरीबन जो बहारिया मक्की की एकरेज है 50% हमारी मक्की आलू वाली ज़मीन पे लगती है, जहां हमारे काश्तकार भाइयों ने पहले आलू लगाए होते हैं। और मक्की आपको पता है वस्त जनवरी से लगना शुरू होती है, वस्त फरवरी तक लगती है। मगर जो आलू की पटाई लेट हो जाती है, इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक रहा है, मगर बाज़ का जो होता है कि बारिशें आ जाती हैं और आलू की पटाई लेट हो जाती है, तो ये मार्च के एंड तक भी लगती रहती है। और जितना हम मक्की को लेट भी इसकी बिजाई करेंगे तो इसके दाने का नागा आ जाता है, क्योंकि जब इसके ऊपर पोलिनेशन का अमल होता है, जब दाना बनने का अमल होता है, उस टाइम टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दाने का नागा आ जाता है। तो कोशिश यही आपने करनी है कि मक्की की काश्त फरवरी के अंदर ही मुकम्मल कर लेनी है, और कोशिश ये करनी है कि 15 फरवरी से पहले इसको काश्त कर लेने। अगर हम खादों के इस्तेमाल के बारे में बात करें, अगर आपने आलू वाले रकबे पे मक्की लगा रहे हैं आप लोग, तो एक बात याद रखिएगा कि आलू को हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खादें देते हैं, तो वहाँ हमने खाद का इस्तेमाल ज़रा कम करना है। बिजाई के टाइम पे हमने क्या करनी है कि 1.5 बोरी नाइट्रोफास देनी है, ठीक है, साथ 1 बोरी एसओपी देनी है। फिर 30 से 35 दिन बाद 1 बोरी यूरिया देनी है, साथ उसके 5 किलो जिंक, 3 किलो बोरान। और उसके बाद जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तो उस टाइम 1 बोरी यूरिया, और जब हमारी फसल 75 दिन की हो जाए, यानी कि जब बूर आने वाला हो, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाए, तब हमने 1 बोरी एसओपी देनी है। अब यानी कि आलू वाले काश्त, जहाँ आलू के काश्तिया रकबे हैं, उसके बारे में तो मैंने अपनी रिकमेंडेशन आपको बता दी। एसओपी देने का फ़ायदा क्या है? एसओपी बेसिकली आपकी औसत बढ़ाती है। तकरीबन 1 बोरी एसओपी देने से तकरीबन 18 से 20 मन तक आपकी औसत पे फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे रकबे पे मक्की काश्त कर रहे हैं जहाँ पहले आलू नहीं था, ठीक है, वहाँ आपने क्या करना है, बिजाई के टाइम 2 बोरी डीएपी देनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी फसल 2 से 3 हफ्ते की हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद उस पर आपने क्या करना है, 1 बोरी यूरिया और 10 किलो जिंक। और उसके बाद 35 से यानी कि उसके बाद 50 से 55 दिन पे 1 बोरी यूरिया, 3 किलो बोरान, ठीक है। और जब उस पर बूर आए, ठीक है, जब 70-75 दिन की फसल हो जाए, तब 1 बोरी एसओपी। अच्छा, कुछ काश्तकार भाई कहते हैं कि यार ये ऐसी रिकमेंडेशन याद नहीं रहती, ठीक है, तो वो उनके आसानी के लिए मैं बताता चलूँ। जब आपने मक्की लगानी है तो 2 बोरी डीएपी आप दे दें, ठीक है। और उनके पास उन काश्तकार भाइयों के बारे में रिकमेंडेशन बता रहा हूँ कि जिनके पास जो पैसे भी कलील हैं, और वो कहते हैं कि हम कम खर्च करके और ज़्यादा पैदावार हासिल कर लें, तो उन्होंने क्या करना है, जब बिजाई करनी है 2 बोरी डीएपी डालनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी फसल 1 फुट की हो जाए, 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 5 किलो से 10 किलो जिंक, ठीक है। अगर आलू लगा है तो आपने क्या करना है, 5 किलो जिंक डालना है। अगर कोई आलू पहले उस ज़मीन पर नहीं लगा तो 10 किलो आपने जिंक डालना है। उसके बाद जब फसल 2 फुट की हो जाए, तब 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 3 किलो बोरान। यूरिया मैं इतना क्यों अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, बहारिया मक्की एक फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव क्रॉप है, और ये हमारी नाइट्रोजनस खाद को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आपको पता है जितना इसे हम यूरिया देंगे, इसके पत्ते उतने बड़े साइज़ के होंगे, जितने इसके पत्ते ज़्यादा होंगे उतने खुराक पौधा ज़्यादा बनाएगा, उतनी छली ताकतवर होगी। मगर एक बात याद रखिएगा, इससे ज़्यादा यूरिया भी नहीं देना। हद से ज़्यादा यूरिया देंगे पौधा कद बढ़ा जाएगा। छली उसकी 6वीं वैसे गांठ पे लगनी चाहिए, 6वीं पे 5वीं नोड पे छली लगनी चाहिए। जब आप उसे खाद ज़्यादा देंगे तो छली जाके 8वीं 10वीं नोड के ऊपर छली लगेगी।
ठीक है। उससे क्या होगा, पौधे का कद बढ़ जाएगा, छली ऊपर जाके लगेगी, छली का साइज़ छोटा हो जाएगा, आंधी आएगी, फसल गिर जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करना है, ना तो सिर्फ यूरिया दिए जाने, ठीक है, ना फास्फोरस की खाद। अच्छा, 1 फुट पे 1 बैग यूरिया, 2 फुट पे दूसरा बैग यूरिया, जब 3 फुट की हो जाए फिर आधी बोरी यूरिया, और जब 4 फुट की हो जाए यानी कि सिट्टा निकालने पे आए तब सिर्फ सल्फेट और पोटाश देना है। और वो कितने देने, 1 बोरी पानी में खोर के देंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपका रकबा सख्त ज़मीन है या थोड़ा कलराठा रकबा है तो उससे अगर आप 5 से 7 किलो सल्फ़र भी दे देंगे बूर आने पे तो उसका भी औसत पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आप इन रिकमेंडेशंस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप 120 मन से ऊपर अपनी मक्की की इंशाल्लाह इस साल पैदावार उठाएंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।